नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेल्थ ज्ञान एंड टॉक्स। ये वह प्लेटफॉर्म है जहां स्वास्थ्य को जटिल मेडिकल भाषा में नहीं, बल्कि आपकी भाषा, आपकी समझ और आपकी जरूरतों के अनुसार समझाया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट को अच्छे से समझेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डायबिटीज को ब्रीफ में समझ लेते हैं। डायबिटीज क्या है? दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक मशीन है और ग्लूकोज उसका फ्यूल है, लेकिन इस फ्यूल को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है एक छोटा सा हार्मोन इंसुलिन। अब जब यह इंसुलिन कम बन जाए या बने लेकिन काम सही न करे, तो ग्लूकोज बाहर ही घूमता रहता है, मतलब ब्लड में बढ़ता जाता है। इसे हम डायबिटीज कहते हैं। आज हम इसके दो में टाइप्स, टाइप 1 और टाइप 2 को बेहद आसान भाषा में समझने वाले हैं। टाइप 1 डायबिटीज कैसे होती है? अब सुनिए, टाइप 1 डायबिटीज असल में एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून मतलब बॉडी की सिक्योरिटी सिस्टम गलती से अपनी ही इंसुलिन बनाने वाली बेटा सेल्स पर हमला कर देता है। यानी आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है। इसलिए आपका पैंक्रियास इंसुलिन बनाना ऑलमोस्ट बंद कर देता है, और क्योंकि इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पाता और एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाता है। यही वजह है कि टाइप 1 अक्सर बच्चों, टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स में अचानक शुरू होती है। टाइप 1 के सिम्टम्स कैसे पहचाने? अब सवाल, हम कैसे पहचाने कि टाइप 1 हुआ है? देखिए, इसकी हालत बिजली की तरह तेजी से बिगड़ती है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब, वेट का अचानक गिरना, बहुत सीवियर थकान, ब्लरी विजन, उल्टी, ये सब फास्ट दिखाई देते हैं। और अगर समय पर इंसुलिन न मिले तो बॉडी डीकेए की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि इमरजेंसी है। इसलिए टाइप 1 के सिम्टम्स हमेशा इग्नोर नहीं करने चाहिए। डीकेए क्या होता है? अब डीकेए को ऐसे समझिए, जब इंसुलिन नहीं होता, बॉडी मजबूरी में फैट तोड़कर एनर्जी लेने लगती है। फैट टूटता है तो कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स बढ़ते हैं तो खून एसिडिक हो जाता है। डीकेए में सांस तेज चलती है, पेट दर्द होता है, उल्टियां होती हैं और मरीज कंफ्यूज्ड हो सकता है। अगर आपने मूवीज में देखा होगा, कई बार मरीज इमरजेंसी में फेंट होकर आता है, वो इसी कारण हो सकता है। डीकेए इमीडिएट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मांगता है, फ्लूइड्स, इंसुलिन और इलेक्ट्रोलाइट से। टाइप 1 को डॉक्टर्स कैसे पहचानते हैं? टाइप 1 में एक चीज ऑलमोस्ट कॉमन होती है, पेशेंट अक्सर यंग होता है, वेट लो होता है, ग्लूकोज बहुत हाई और कीटोन्स पॉजिटिव होते हैं। अगर सिम्टम्स तीव्र हैं और फैमिली में ऑटोइम्यून डिजीज हिस्ट्री है, डॉक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि यह टाइप 1 की तरफ जा रहा है। इसमें डिले लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसलिए इंसुलिन शुरू करना जरूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज दुनिया में सबसे कॉमन प्रकार। अब आते हैं टाइप 2 पर। यह दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डायबिटीज टाइप है। टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं, लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन होता है, बस बॉडी उसे पहचानती नहीं। इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। धीरे धीरे पैंक्रियास थकता है और शुगर बढ़ती जाती है। टाइप 2 की स्लो शुरुआत क्यों पहले पकड़ नहीं आती? टाइप 2 की सबसे ट्रिकी बात यह है, सिम्टम्स शुरू में बहुत धीमे होते हैं। लोग समझते हैं कि थकावट तो काम की वजह से है, प्यास गर्मी से है, और इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्फेक्शंस बढ़ने लगते हैं, घाव भरने में समय लगता है, फंगल इन्फेक्शंस खासकर महिलाओं में कॉमन हो जाते हैं। यही डायबिटीज चुपचाप अपना काम कर रही होती है। इन्फेक्शन क्यों बढ़ते हैं? अब आप में कई लोग सोच रहे होंगे, डायबिटिक्स पर्सन को बार बार इन्फेक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि हाई शुगर आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स की इम्यूनिटी कम कर देती है। बैक्टीरिया को भी मिठास बहुत पसंद होती है, इसलिए ग्लूकोज रिच ब्लड में इन्फेक्शन जल्दी बढ़ता है। और यही वजह है कि डायबिटीज में इन्फेक्शंस लंबे और स्टबर्न हो जाते हैं। टाइप 2 की जटिलताएं। दोस्तों, टाइप 2 का असली खतरा सिम्टम्स नहीं, बल्कि स्लोली बढ़ने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं। हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, विजन लॉस, नर्व डैमेज, फुट अल्सर्स। इन्हें हम साइलेंट किलर्स कहते हैं। इसलिए स्क्रीनिंग और अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट (HHS). टाइप 2 की इमरजेंसी। HHS को ऐसे समझे, यह एक ऐसी हालत है जिसमें शुगर डेंजरसली हाई हो जाती है, 600 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से भी ऊपर। बॉडी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन में चली जाती है, होश खो सकता है, लेकिन डीकेए जैसा कीटोन बिल्डअप नहीं होता। यह इमरजेंसी ज्यादा एल्डरली पेशेंट्स में आती है। क्या टाइप 2 में भी डीकेए हो सकता है? यस, रेयर केसेस में टाइप 2 पेशेंट्स भी डीकेए डेवलप कर सकते हैं, खासकर सीवियर इन्फेक्शन या स्ट्रेस में। मेडिकल टर्म्स में इसे मिक्स्ड डायबिटीज पैटर्न कहा जाता है। डायबिटीज की जांच कैसे होती है? सबसे रिलायबल टेस्ट HbA1c। ये पिछले 3 महीनों का शुगर एवरेज बताता है। 6.5% या उससे ऊपर मीन्स डायबिटीज। लेकिन हर व्यक्ति के लिए HbA1c सही नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं।
HbA1c कब भरोसेमंद नहीं? अगर किसी को अनीमिया है, प्रेगनेंसी है या हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स हैं, तो HbA1c गलत परिणाम दे सकता है। ऐसे में फास्टिंग ग्लूकोज या OGTT ज्यादा अच्छा विकल्प है। टाइप 1 डायग्नोसिस। टाइप 1 में डॉक्टर्स लक्षण देखकर ही तुरंत समझ जाते हैं। यंग पेशेंट, रैपिड वेट लॉस, कीटोन्स, सिवियर ग्लूकोज एलिवेशन। डायग्नोसिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर आधारित होता है और इंसुलिन तुरंत शुरू किया जाता है। टाइप 2 डायग्नोसिस स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट। टाइप 2 का डायग्नोसिस अक्सर रूटीन चेकअप में सामने आता है। BMI, वेस्ट साइज, BP, लाइपिड प्रोफाइल, फास्टिंग शुगर सब एवेल्युएट किए जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन कॉम्प्लिकेशंस रोक सकता है। टाइप 1 ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग इंसुलिन। टाइप 1 पेशेंट्स बिना इंसुलिन सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका हर दिन इंसुलिन डोसिंग, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डाइट, एक्सरसाइज और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पर निर्भर करता है। CGM और इंसुलिन पेंस पंप्स मैनेजमेंट आसान बनाते हैं। टाइप 2 ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन्स। टाइप 2 की शुरुआत लाइफस्टाइल से होती है। वेट लॉस, एक्सरसाइज, डाइट चेंजर्स और मेडिकेशन में सबसे पहले मेटफॉर्मिन दिया जाता है। समय के साथ इंसुलिन की जरूरत पड़ भी सकती है। लाइफस्टाइल सबसे बड़ा हथियार। आप कितनी दवा लेते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप कैसा जीवन जीते हैं। हेल्दी डाइट, लो घी फूड्स, 30 मिनट एक्सरसाइज, गुड स्लीप, नो स्मोकिंग, लिमिटेड अल्कोहल, ये सभी शुगर कंट्रोल को ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं। कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन, आइज, किडनीज, नर्व्स, हार्ट सब की नियमित जांच डायबिटीज मैनेजमेंट का फंडामेंटल हिस्सा है। जितना जल्दी प्रॉब्लम पकड़ी जाए उतनी जल्दी डैमेज रुक सकता है। कंक्लूजन, दोस्तों, डायबिटीज कोई सेंटेंस नहीं है, यह एक मैनेजमेंट इलनेस है। अगर आप मॉनिटर करते हैं, सीखते हैं, सही समय पर इलाज लेते हैं, तो डायबिटीज भी हेल्दी, एक्टिव और कॉन्फिडेंट लाइफ को रोक नहीं सकती। ज्ञान, जागरूकता और अनुशासन यही सबसे शक्तिशाली दवा है। दोस्तों, आशा है कि आज का ये एपिसोड आपको डायबिटीज को सिंपल और साइंटिफिक तरीके से समझने में हेल्प कर पाया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपकमिंग वीडियोस में हम और भी कॉमन डिजीजेस, क्रिटिकल डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मा और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स कंसेप्चुअली और स्ट्रॉन्ग बन सकें। फार्मा और पैरामेडिकल के फुल लेक्चर सीरीज, ड्रग मैकेनिज्म्स, डिजीज पैथोलॉजी, केस बेस्ड लर्निंग और एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना मेडिकल नॉलेज रोज थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि हेल्थ केयर फील्ड में नॉलेज ही सबसे बड़ा वेपन है। इस वीडियो को अपने मेडिकल ग्रुप्स, बैचमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स और दोस्तों में जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट और नई मेडिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। Thank you and take care.